दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी अपने YouTube चैनल से एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उसका टाइटल रहता है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। अब इस स्कैम में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना तो उन्होंने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात की है कि भाई कौन ऐसा स्कैम कर रहा है, लेकिन लोगों ने कमेंट में विवेक बिंद्रा जी को टैग करना शुरू कर दिया, तो जिससे लोगों को ये लगने लगा कि शायद माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने मुंह से नाम नहीं लिया है तो भाई आप क्यों उसमें उतर रहे हो। लेकिन इसी के जवाब में 18 तारीख को विवेक बिंद्रा जी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि माहेश्वरी जी ने उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए हुए हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है और वो अपनी बनगढ़ंत कहानियां बताने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर विवेक बिंद्रा जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया होता तो आज की दुनिया जो है वो 2 दिन में टॉपिक को भूल जाने वाली होती है। नया वीडियो आता, टॉपिक खत्म हो जाता, लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने अपना वीडियो रिलीज करके इस पे आग लगा दी है। और इसके जवाब में माहेश्वरी जी फिर से एक वीडियो रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ, और वो हैशटैग देते हैं #स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस हैशटैग के साथ जब माहेश्वरी जी इस फील्ड में उतरते हैं, लड़ाई में उतरते हैं, तो ये लड़ाई एक अलग लेवल पे ही चली जाती है। अब उसके ऊपर फिर से विवेक बिंद्रा जी एक वीडियो रिलीज करते हैं। तो क्या है इन वीडियोस के पीछे की कहानी? ये दोनों एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे और आज वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी ये दोनों ही इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सालों से देश के युवा इनकी बातें सुन के मोटिवेट होते रहे हैं और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और एक टाइम पे तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के शो में भी आए थे। उस टाइम पे इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि संदीप माहेश्वरी जी एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है। उस वीडियो में कुछ बच्चों को वो इंटरव्यू ले रहे हैं और बच्चे उनको बता रहे हैं कि कैसे एक यूट्यूबर ने, जो इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनका लेवल इंटरनेशनल लेवल तक है, वो 50,000 का मुझे कोर्स बेचते हैं ना। जो कोर्स का उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप, ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसने उस कोर्स में उन्होंने बताया कि वो मुझे बिजनेस करना सिखाएंगे, लेकिन जब मैंने वो कोर्स खरीद लिया और मैंने उस कोर्स को पूरा कर लिया, तब मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि इस कोर्स में शायद मुझे बिजनेस से रिलेटेड कोई बातें सिखाई जा रही हैं। और यहां तक कि मुझसे ये भी कहा गया कि अगर मैं इस कोर्स को आगे और स्टूडेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को बेचता हूं तो मुझे उसका कुछ कमीशन ही मिलेगा, जिससे मैंने जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा वापस भी हो जाएगा। और उस वीडियो में ये भी बताया गया कि उनको खुद ये कोर्स उनके किसी रिश्तेदार ने उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डलवा के खरीदवाया था। मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल गया उस टाइम, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। यानी कि आप समझो कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है कि लोग एक बार कोर्स खरीदते हैं, फिर उस कोर्स में जब उनको कुछ भी नहीं मिलता है तो अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी दूसरे को टोपी पहनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि 30 to 35% का जो कमीशन उनको मिलेगा, 2-3 अगर कोर्स उन्होंने निकाल दिए तो उनका जो भी पैसा उन्होंने लगाया था वो पैसा वापस आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, जो कि इंडिया में ऑलरेडी बैन है। इंडिया में इसको करना इलीगल माना जाता है। इसीलिए शायद संदीप माहेश्वरी ने अपने शो में इस टॉपिक को उठाया है। प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। कि भाई क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोर्सेज सिर्फ उनको अट्रैक्ट करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, और वो ये लालच देते हैं कि अगर आप मेरा ये कोर्स खरीद लोगे तो आप महीने का 5 लाख कमाने लगोगे, आप महीने का 10 लाख कमाने लगोगे। ऐसी बातें जब आती है ना तो बच्चे इन झांसों में आ जाते हैं। और बच्चे तो छोड़ो, यहाँ तो पेरेंट्स तक उनके झांसे में आए जा रहे हैं कि अरे भाई अगर आप अपने बच्चे को ये कोर्स नहीं कराओगे तो आपका बच्चा लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। इस तरह की बातें जब होती हैं तब ये कहीं ना कहीं स्कैम की तरफ इशारा करने लगती हैं। अब संदीप माहेश्वरी के भी सब्सक्राइबर्स कम तो है नहीं यूट्यूब में। जैसे उन्होंने ये वीडियो डाला, वीडियो वायरल होने लगा और लोगों ने विवेक बिंद्रा को कमेंट बॉक्स में टैग करना शुरू कर दिया है। अब जब ऐसा होता है तो विवेक बिंद्रा की टीम और विवेक बिंद्रा खुद संदीप माहेश्वरी से कांटेक्ट करना चाहते हैं। उनके घर लोग जाते हैं, उनको बोला जाता कि भाई आपस में आओ, बैठो, बात करेंगे, सॉल्व करेंगे मैटर को। लेकिन संदीप माहेश्वरी जब मना कर देते हैं तो विवेक बिंद्रा उनको धमकी भी देते हैं कि अगर आप ये वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता हूं। अब जब बात यहां आती है ना, तब संदीप माहेश्वरी का ईगो है, भाई वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कैसे इस बात को मान ले कि कोई मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहा है, जबकि मैंने उस वीडियो में किसी का नाम ही नहीं लिया है। वो तो लोग उसको टैग कर रहे हैं
अब आप दुनिया का तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो ऑडियंस तो कुछ भी कह सकती है, वो कुछ भी कमेंट कर सकती है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर संदीप माहेश्वरी का कोई रोल नहीं था। अब जब संदीप माहेश्वरी का ईगो हर्ट होने लगता है तो वो भी अपनी पूरी कमर कस लेते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच 18 तारीख को विवेक बिंद्रा एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो संदीप माहेश्वरी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने जो मेरे बिजनेस को स्कैम का नाम दिया है, आप कैसे इस बात को प्रूव कर सकते हो? आप बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा स्कैम किया है, मैंने किन बच्चों से जबरदस्ती पैसा लिया है, और मैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अपना कोर्स किसी को बेचने के लिए बोलता हूं तो वो सिर्फ एक सिंगल लेवल पे होता है, उसमें कोई अलग अलग लेवल नहीं है कि आज आप डायरेक्टर बनोगे, कल मिलेनियर बनोगे, डायमंड बनोगे, गोल्ड बनोगे, बहुत सारे लेवल होते हैं। ये तो सिंगल लेवल है और इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो एफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब स्कैम की बातें सामने आती हैं तो विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि मेरी कंपनी का ऑडिट E&Y करती है। E&Y एक ऐसी ऑडिट फर्म है जो टॉप 4 में आती है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करती है। वो बोलते हैं अगर मैंने कोई स्कैम किया है तो मेरी ऑडिट फर्म से आप बात करो, मैंने कौन सा किसी का पैसा चुराया है, अगर मैंने किसी को कोर्स दिया है और उसको वो कोर्स पसंद नहीं आया तो मैं तो रिफंड पॉलिसी भी देता हूं। बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। लेकिन उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी एक वीडियो और लॉन्च करते हैं जिसका टाइटल रहता है #स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस वीडियो में वो एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू चलाते हैं जिसने उनसे रिफंड के लिए बात की थी, लेकिन रिफंड की बात करते समय उन्होंने ऐसा बोला कि आपको रिफंड के लिए हमारे कुछ कोर्स को सेल करना पड़ेगा, हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। उन्होंने एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि इसका परसेंटेज आपको जरूर मिलेगा, और जैसे ही आप इसको परसेंटेज आपको मिलेगा आपकी फीस धीरे धीरे बाहर होती चली जाएगी। यानी कि जब आपको कोर्स फ्री हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आप हमारे और कोर्सेज बेच सकते हो, जिससे कि आप एक पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। ये तो यार एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग हो गई। आप किसी स्टूडेंट को बोल रहे हो कि भाई मैं आपको बिजनेस करना सिखा रहा हूं, और उस बिजनेस करने के नाम पे आप उससे बोल रहे हो कि आप मेरा कोर्स बेचो जिससे मैं भी पैसा कमाऊं और आप भी पैसा कमाओ। यार ये तो कोई धंधा करने का तरीका नहीं हुआ। ये तो आप डायरेक्टली अपनी मार्केटिंग करा रहे हो और सामने वाले को इस तरीके से अपने जाल में फंसा रहे हो कि पहले तो वो पैसा देके मेरे जाल में फंस गया है, अब उसको अगर ये पैसा निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा कोर्स सेल करेगा। यानी कि उसको उस कोर्स में कुछ क्वालिटी मटेरियल तो नहीं मिला है, लेकिन वो झूठ बोलेगा दूसरों से कि भाई तू ये कोर्स खरीद ले, अगर तूने ये कोर्स खरीद लिया ना तेरी जिंदगी बन जाएगी। इस तरह की टोपी जब वो किसी और को पहनाएगा, किसी और का काटेगा, तब जाके उसको उसका पैसा वापस मिलेगा। अभी तक तो ये बात चल रही थी सिर्फ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में, लेकिन इसके बाद एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है इस लड़ाई में, जिनका नाम है महेश्वर पैरी जी। अगर आपको महेश्वर पैरी जी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, महेश्वर पैरी जी वही आदमी है जिन्होंने अरिंदम चौधरी यानी कि IIPM को बंद कराया था। IIPM एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया था जिसकी इतनी सारी ब्रांचेस थी, उसके बाद भी महेश्वर पैरी जी ने उनके ऊपर इतने ज्यादा कोर्ट केसेस लगाए, जिसके बाद कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि IIPM एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहलाने के लायक ही नहीं है, ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ही नहीं, और एक टाइम के बाद उनको अपनी सारी ब्रांचेस को क्लोज करना पड़ा है। उसके बाद अरिंदम चौधरी के ऊपर ठगी के केस भी हुए, फ्रॉड के केस भी हुए, वो कई केस में जेल भी गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि महेश्वर पैरी जी इन सब चीजों में कितना घुसे हुए हैं। वो अपनी राय बताते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है, तो वो ट्वीट करके ये बताते हैं कि चलो विवेक बिंद्रा जी, आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैंने आपकी बात मान ली, आप अपना धंधा चला रहे हो, ये भी मैंने आपकी बात मान ली, आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो गए हो, ये भी मैं मान लेता हूं, लेकिन आप जो कोर्स बच्चों को सेल कर रहे हो उस कोर्स का बेस क्या है? आप किस बेसिस पे बच्चों से 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 35,000 रुपए, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट आप बच्चों से कैसे ले रहे हो? इसका क्या बेस है? और सबसे बड़ी चीज ये कि आप अपने कोर्स का नाम रखे हो 10 डेज MBA प्रोग्राम, मतलब आप 10 दिन में किसी को कैसे MBA करा सकते हो? आपने कितने टाइम में MBA किया? आप बताओ ना, आप अपनी डिग्री दिखाओ पहले MBA की कि भाई आपने कितने टाइम में MBA किया। कल को आपका बस चलेगा तो भाई आप तो 10 घंटे में MBA कराने लग जाओगे। तो ऐसा चीजें नहीं होती हैं। बच्चों को इस तरह बरगलाने से पैसा कमाना अच्छी चीज नहीं है। और तो और फिर उन्होंने उनके अकाउंट्स में भी झांका, और जब उन्होंने अकाउंट्स में झांका तो ये पता चला कि 2022 में उन्होंने 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाया अपने कोर्स बेच के। अब उस कोर्स का सेटिस्फेक्शन रेशियो कितना है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन अभी तक जितने बच्चे सामने आ रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट भी करना शुरू कर दिया है कि मुझे विवेक बिंद्रा ने लूटा और मुझे अपना पैसा रिफंड में चाहिए है। तो पैरी जी ने बोला है कि अगर 100 बच्चे एक साथ खड़े होते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें उनका पैसा रिफंड कराया जाए,
तो मैं उनके लिए वकील की व्यवस्था भी करूंगा और पूरी इन्वेस्टिगेशन भी मैं ही करूंगा। और इसके लिए अगर विवेक बिंद्रा जी मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वो जाएं, क्योंकि जब मैं अरिंदम चौधरी जैसे हाथी से नहीं डरा तो फिर आप क्या चीज हो, आपसे मैं नहीं डरने वाला हूं। तो गाइस अब ये लड़ाई क्या ना एक दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है, क्योंकि अब इसमें पेरी जी की एंट्री हो गई है। अब ये लड़ाई कहां तक जाती है, क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो कि संदीप माहेश्वरी गलत है कि विवेक बिंद्रा गलत है? क्योंकि दोनों में से अगर लड़ाई हो रही है तो एक बंदा तो गलत होगा ही होगा। हाँ, विवेक बिंद्रा ने एक बात और कही थी कि संदीप माहेश्वरी जी भी तो 35-35 लाख रुपए कंसल्टेशन फी लेते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी की। तो भाई देखो, 35 लाख की फीस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो शायद आप संदीप माहेश्वरी के कस्टमर नहीं हो, क्योंकि जब लोग उनको पैसा दे रहे हैं 35 लाख रुपए का अमाउंट कोई स्टूडेंट उनको नहीं दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बड़ा बिजनेस ओनर ही उनको देगा, और जब उसको उससे कुछ प्रॉफिट होगा तभी वो उनको पैसा दे रहा है। तो देखो, एक ऑनलाइन कोर्स सेल करना बच्चों के लिए एक डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंसी एक अलग चीज हो जाती है। क्योंकि 35 लाख रुपए लेना, आप समझ रहे हो कि सामने वाले को उससे कितना बड़ा प्रॉफिट ही क्यों ना होगा, तब वो जाके 35 लाख रुपए दे रहा होगा। लेकिन किसी बच्चे से 35,000 रुपए ले लेना, 50,000 रुपए ले लेना, वो तो इमोशन में आपको आके पैसे दे रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो मैंने जो 20 साल पढ़ाई की है, 18 साल पढ़ाई की है, वो काम नहीं आई है, लेकिन ये कोर्स मुझे कहीं ना कहीं पैसा कमाने में हेल्प करेगा। तो जब उनके दिमाग में वो चीज आती है कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब वो इस तरह कोर्सेज की तरफ जाते हैं। लेकिन बिजनेस कंसल्टेंसी इज डिफरेंट थिंग। वहां पे आपको अपने बिजनेस को अलग ऊंचाइयों पे लेके जाना, अलग लेवल पे लेके जाना है, तब आप किसी कंसल्टेंट को ढूंढते हो। यहाँ पे आपको कुछ सीखना तो है, लेकिन वो सीखना है आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ऐसे कोर्सेज में सिर्फ आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, आप बिजनेस कैसे करोगे, आप पैसा कैसे कमाओगे, और लास्ट में आपको ये बोल दिया जाता था कि अगर आपको बिजनेस करके पैसा कमाना है तो भाई आप मेरे कोर्स बेचो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कौन सही है कौन गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक ये बात ज्यादा नहीं फैलेगी, लोगों को जानकारी नहीं होगी, वो ये नहीं समझ पाएंगे कौन सही है कौन गलत है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। जय हिंद, जय फाइनेंस।